हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जीओसी जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम पे। ठीक है, इस तरह से होता है और ये 4 प्रकार का होता है। आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका रेजोनेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। ठीक, तो ये 4 प्रकार का होता है। इट इज 4 टाइप। तो पहला हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हो गया रेजोनेंस या इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, रेजोनेंस या इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। चौथा हाइपर कंजुगेशन। तो ये हम 4 आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। चारों को बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये जो 3 इफेक्ट होते हैं ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है ये टेम्पोररी इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट तभी काम करेगा जब इसके पास कोई रीजेंट आएगा। ठीक है, बाकी क्या है, ये चाहे रीजेंट हो या ना हो ये तब भी काम करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये आपका टेम्पोररी होता है, बाकी सब परमानेंट। ठीक, बाकी तीनों क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आपका हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इंडक्शन ऑफ चार्ज ओवर ए नॉन पोलर चेन ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, किसी नॉन पोलर चेन पे, ठीक है, चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के द्वारा क्या कहलाता है? आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो जैसे हम आपको समझाते हैं, ये हमने कोई कार्बनिक चेन ले लिया। ठीक, और इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई। ठीक है, अब वो ग्रुप क्या हो सकता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकता है और इलेक्ट्रो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए, अब ये ग्रुप अगर आपका इलेक्ट्रो निगेटिव ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रो निगेटिव ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रो निगेटिव ग्रुप है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इसी को हम लोग -I ग्रुप कहते हैं। ठीक है, -I ग्रुप। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यहां पे जो ग्रुप जुड़ा होगा, अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, दो ग्रुप हो सकता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो वो उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, और उसी ग्रुप को हम लोग -I ग्रुप भी बोलते हैं। अगर दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, या इसी को +I ग्रुप कहते हैं। ठीक है, या इसको +I ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं ये इस चेन पे चार्ज का डेवलपमेंट या इंडक्शन किस तरह से करता है। ठीक, तो अब देखिए, अब चूंकि ये जो ग्रुप होता है या इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस पे निर्भर करता है। ठीक है, किस पे? डिस्टेंस पे निर्भर करता है। और हाँ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, न कि पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे ही एक ग्रुप से इस चेन में लगे एटम की उपस्थिति अगर इससे दूर होती जाएगी तो इसका प्रभाव धीरे 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 कम होता जाएगा, और ये लगभग 4th एटम तक काम करता है। ठीक है, तो चलिए आए देखते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस कार्बन पे जस्ट जो बगल में है इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दूसरे कार्बन पे प्रभाव और कम हो जाएगा, तो अब पार्शियलिटी और बढ़ती जाएगी। इस कार्बन पे और कम हो जाएगा तो पार्शियलिटी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पे लगभग बिल्कुल कम हो जाता है, या यहां तक इसके बाद के एटम पे या जो भी कंपाउंड होगा उस पे लगभग क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, अब बात करें अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगा है तो अब ये क्या करेगा? इस चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था। ठीक, अब जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ग्रुप पे। ठीक है, अब इस कार्बन पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, अब अगले कार्बन पे ये प्रभाव और कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पार्शियलिटी बढ़ना मतलब पार्शियलिटी और कम होता जा रहा है। ठीक है, इस पे और कम हो जाएगा। ठीक, और इस पे बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके बाद तो जो ग्रुप होगा उस पे इसका प्रभाव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये कहां तक होता है? 4th एटम तक, या इसी को हम लोग डेल्टा एटम या डेल्टा कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे कुछ लिख लेते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरह का होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, हेंस कैन इनहिबिट आर एक्सेलरेट ए रिएक्शन। ठीक है, अब या तो ये रिएक्शन को रोकेगा, ठीक है, कम करेगा या स्लो करेगा, या तो उसको बढ़ाएगा, फास्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि दो तरह के ग्रुप होते हैं, -I प्लस I, तो डिपेंड कर रहा है किस तरह का ग्रुप है।
तो या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। इट इज ए ऑपरेटेड टिल फोर्थ कार्बन, ठीक है, ये भी हमने बताया आपको फोर्थ कार्बन तक, या उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा कार्बन, ठीक। इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, तो देखिए डिस्टेंस के साथ इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो किस तरह से काम करता है, तो डिस्टेंस चाहे आपका प्लस आई हो और चाहे माइनस आई हो, दोनों क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। दोनों, एक नहीं, दोनों क्या हैं, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखिए डिस्टेंस बढ़ने पे चाहे आपका माइनस आई ग्रुप हो चाहे प्लस आई ग्रुप हो, दोनों का प्रभाव कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस से कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये रिलेशन कि प्लस और माइनस दोनों प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, माइनस आई और प्लस आई को अलग अलग देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट का माइनस आई आर्डर, तो इसमें बहुत सारे ग्रुप है, उनमें हम किस तरह से आर्डर को डिसाइड करते हैं। तो पहले हम आपको आर्डर निकालना डिसाइड कर दे रहे हैं, फिर ओवरऑल आर्डर आपको बता देंगे, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले आप इस तरह, ये आर्डर बनाया कैसे जाता है, किस तरह से ये आर्डर काम करता है, तो पहले इसको जान लेंगे तो ओवरऑल आर्डर आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक। चलिए पहला जैसे हमने OR2 प्लस लिया और OR, ठीक है। अब देखिए जो माइनस आई होता है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। कौन सा एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्योंकि जो एटम्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। तो अब देखिए इसमें ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब इनमें देखिए एक ऑक्सीजन पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक ऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल। तो एक बात बताइए, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और उस पे से इलेक्ट्रॉन को और आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, उस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो उससे आपने इलेक्ट्रॉन को और हटाया है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन का और ज्यादा भूखा होगा, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है, तो इसको और अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसका पावर जो होगा माइनस आई इफेक्ट, इसका ज्यादा होगा इससे, ठीक। तो OR2 प्लस का माइनस आई इफेक्ट OR से ज्यादा होगा। दूसरा OR2 प्लस और AnR3 प्लस, ठीक। अब देखिए यहां पे दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। अब हम अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज दोनों पे सेम है, इनको हाईली इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसका आई इफेक्ट यानी कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा NR3 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह से आप आर्डर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे OR2, SR2, SeR2 और TeR2, तो ये हमने देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये आपके चारों ग्रुप क्या है, चारों एटम क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, बाकी R2 यानी कि एल्किल ग्रुप सब में सेम है। तो अब देखिए, अब अगर ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रोनिगेटिव देख लेते हैं किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेल्यूरियम की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसकी माइनस आई पावर ज्यादा। तो अब इसमें क्या, और चूंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज सब पे लगा है, तो अब ये प्लस चार्ज का इफेक्ट एक समान पड़ेगा, यानी कि वो हाईली इलेक्ट्रॉन की वो आवश्यकता होगी, ठीक। लेकिन आर्डर वही रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव फिर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक। अब नीचे, अब फ्लोरीन है, OH है, NH2 है।
अब इसमें भी देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस आप देख लीजिए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम आपको 4-5 आपको हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3, उसके बाद होता है क्लोरीन, क्लोरीन का भी 3 होता है। लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन का पावर अधिक होता है क्लोरीन से। रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन का साइज क्लोरीन से छोटी होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन का अपने ओर आकर्षण, इसका पावर बढ़ जाता है क्लोरीन से। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी कि OH का। अब देखिए नीचे है C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH3। ठीक, अब इसमें कैसे डिसाइड करें, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है sp, हमने बताया था sp3 - पाई। ठीक है, तो जितने पाई है उतना निकाल दीजिए, तो 2 पाई हैं, 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, केवल sp बचेगा। ठीक है, इसमें 1 पाई है, 1 निकालेंगे तो sp3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, sp2। ठीक, और इसमें क्या है, 0 पाई है तो sp3 रहेगा। तो ये हमने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, आप नियम से भी, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से भी निकाल सकते हैं, पहले लेक्चर में हमने बता रखा है। ठीक, तो अब देखिए आपने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, तो हाइब्रिडेशन देखिए उसमें हमने बताया था कि जो sp होता है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.2 के आसपास होती है। तो अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये -I की तरह बिहेव करे, और इसको हमने बताया था +I की तरह बिहेव करेगा। और यहां हम जो आर्डर देख रहे हैं किसका है, -I का, तो सबसे ज्यादा sp और सबसे कम sp3 और बीच में आपका sp2। ठीक, तो आर्डर क्या हो जाएगा, sp, sp2 और sp3। ठीक, नीचे देखिए सेम वही कंपाउंड है, एक इसमें बेंजीन रिंग बढ़ गया है, तो देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, sp ऊपर ही है। अब इसमें देखिए बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें भी इस कार्बन, सब कार्बन का sp2 आएगा, क्योंकि 1 पाई सब कार्बन पे है, तो 1 निकालेंगे तो sp2 ही बचेगा। ठीक है, sp2 और इस कार्बन का sp2। ठीक, अब देखिए इसमें तो sp हो गया, इसमें sp2, इसमें sp2, दोनों में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए केवल एक ही sp2 है। ठीक, या एक ही या 2 कह सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन इस कार्बन का, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको लेके 6, तो इसमें sp2 ज्यादा। और हमने कहा था sp2 अगर आप -I इफेक्ट शो कर रहे हैं तो -I की तरह बिहेव करेगा, अगर +I शो कर रहे हैं तो +I की तरह। तो यहाँ पे हम -I की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि -I का आर्डर देखना है। तो इसमें देखिए sp2 की संख्या ज्यादा, ठीक है, तो इसका I इफेक्ट, -I इफेक्ट इस sp2 के इस एल्किन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और sp का तो सबसे ज्यादा। फिर ये अब नीचे देखिए, नीचे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, और OH। तो अब देखिए यहां पे जो है, अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही होता है। ठीक है, लेकिन जब OH एक साथ होते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनके कंपैरिजन में कम हो जाता है, और इसका प्रभाव हैलोजन ग्रुप से कम हो जाता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें आपको पता है कि हैलोजन ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ठीक, तो इसका आर्डर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयोडीन देखते ही और OH एक साथ आया तो आप OH को पहले मार देंगे, जबकि आर्डर में आपका आयोडीन आगे आएगा, OH आपको पीछे जाएगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ओवरऑल आर्डर की। इसको लिख लीजिएगा।
ओवर ऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर सबसे पहले OR2 प्लस, ठीक, उसके बाद NR3 प्लस, फिर NS3 प्लस, ठीक, OR2 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NS3 प्लस, फिर उसके बाद NO2, ठीक, फिर NO2, फिर आपका साइनाइड CN, और फिर उसके बाद एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड, फिर उसके बाद आपका एसिड, ठीक, फिर उसके बाद एसिड, और फिर उसके बाद हैलोजन, ठीक है, हैलोजन में अभी हमने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फिर इसके बाद आपका OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप, और फिर आपका बेंजीन, बेंजीन रिंग, ठीक, और सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं प्लस आई ऑर्डर की। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक। तो प्लस आई ऑर्डर का इफेक्ट आपका O माइनस हो गया, और CO माइनस हो गया, और आपका एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक। एल्किल ग्रुप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, ठीक है, किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के। तो सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट O माइनस का, प्लस आई इफेक्ट, फिर COO माइनस का, फिर एल्किल ग्रुप, और फिर हाइड्रोजन। और एल्किल ग्रुप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। और आपको पता है कि प्लस आई ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक। तो अब ये देखिए एल्किल ग्रुप ब्रांचिंग में, तो CH3 CH3 CH3, उसके बाद ठीक, और उसके बाद ये, और उसके बाद आपका मेथिल ग्रुप, ठीक, उसके बाद आपको मेथिल ग्रुप। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, और ये फ्री, ठीक। तो अब हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अब इसमें आपको अगर प्लस आई ऑर्डर का इफेक्ट देखना है, तो अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसके नंबरिंग करें तो फ्री वैलेंसी से करते हैं 1 2 3, इसमें बात करें तो 1 2 3, ठीक है। तो इसमें देखिए मेथिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे, इसमें सेकंड पोजीशन पे, और आई इफेक्ट हमने बताया कि डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो इसमें मेथिल ग्रुप का डिस्टेंस क्या है, बाकी ये दोनों तो सेम है, ठीक है। और इसमें ये एक्स्ट्रा मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप इसमें सेकंड पोजीशन पे लगा है, इसमें थर्ड पोजीशन पे, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के
एलोट्रॉप के बारे में। तो इसके 3 होते हैं, आपका होता है ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ठीक, तो अगर हम इसमें अगर बात करें प्लस आई इफेक्ट की, तो सबसे ज़्यादा आपका ट्राइटियम का होगा, फिर ड्यूटेरियम का होगा। अब रीजन क्या है, तो देखिए जैसे हम अगर रीजन की बात करें तो डायपोल मूवमेंट CH3 जैसे Cl, और हम डायपोल मूवमेंट CD3Cl ले लें, तो देखिए डायपोल मूवमेंट जो होता है वो CD3 का ज़्यादा होगा, ठीक है, CH3 से। तो इसीलिए इसका आर्डर क्या होता है, टाइटेनियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो ये इसका आर्डर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये प्लस आई आर्डर खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आई इफेक्ट के एप्लीकेशन।